महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। पुणे को अब जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने HCMTR, इनर रिंग रोड और पाताल लोक टनल नेटवर्क जैसी 3 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें इन परियोजनाओं की प्लानिंग, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी की समीक्षा की गई है। साथ ही परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। पालघर में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राहत, पुनर्वास और भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर और नासिक के लिए एक इंटीग्रेटेड रिलीफ प्लान बनाने पर जोर दिया। बाढ़ प्रभावितों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज के साथ वसई विरार में होल्डिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। आपदा के वक्त भी बिजली सप्लाई चालू रहे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित नैना क्षेत्र में लंबित टाउन प्लानिंग स्कीम को जल्द मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कीम की खामियों को दूर कर पात्र लोगों को जल्द प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए कहा है। लैंड सर्वे का काम तेजी से पूरा करने, सड़क, पानी, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया है। मुंबई की बढ़ती पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पालघर के गारगाई सिंचाई परियोजना का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास और दूसरे जरूरी कामों में तेजी लाने के लिए कहा है। करीब 3065 करोड़ रुपए की इस योजना से मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की पानी सप्लाई मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने इसे मई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। ठाणे के 900 बेड वाले नए सिविल अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारियां अपनी तेज कर दी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रोजेक्ट का काम फास्ट ट्रैक पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में बिजली कनेक्शन, नए स्टाफ की भर्ती और MRI, CT स्कैन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद ठाणे और पालघर के लाखों लोगों को इलाज के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंढरपुर में आषाढ़ी वारी का समापन श्रद्धा, सेवा और कई सरकारी योजनाओं के साथ हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में महापूजा की और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान निर्मल वारी, समृद्ध वारी और पर्यावरण बचाने से जुड़े अभियान चलाए गए। मुख्यमंत्री ने वारी के दौरान सेवा देने वाले डॉक्टर्स और स्वयं सेवकों के काम की सराहना की। उन्होंने पंढरपुर कॉरिडोर बनाने, चंद्रभागा नदी की सफाई और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार करने की योजना की भी जानकारी दी। नागपुर में आयोजित महा आरोग्य शिविर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसों की कमी से किसी गरीब मरीज का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि और दूसरी स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक मदद दी जा रही है। महा आरोग्य शिविरों में 31,000 से ज्यादा मरीजों की जाँच की गयी। अगले चरण में करीब 5,000 मरीजों की मुफ्त सर्जरी और स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि प्रस्तावित स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अगले 1 महीने में जमीन तय कर दी जाएगी। इस मौके पर आपली बस की व्हाट्सएप टिकट सेवा भी शुरू की गई। साथ ही 579 लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें 476 सफाई कर्मचारी और 103 अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि श्रम साफल्य योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को 300 वर्ग फीट तक के मुफ्त घर भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल की। उम्मीद के जरिए साल 2026 से 2029 तक ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो अब तक किसी समूह से नहीं जुड़ी हैं, जैसे प्रवासी मजदूर, गन्ना कटाई और ईंट भट्टों पर काम करने वाली महिलाएं। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। महाराष्ट्र सरकार मैंग्रोव फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। मैंग्रोव क्षेत्रों में अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और मलबा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग मैंग्रोव बचाने में मदद करेंगे, उन्हें इनाम देने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके साथ ही 2005 से अब तक की सैटेलाइट और गूगल तस्वीरों की जाँच कर अवैध कब्जों का पता भी लगाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर लौटेंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।